हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का लेकर के आ चुका हूं और ये क्वेश्चंस है हाइपरबोला का। हाइपरबोला से पूछा जा चुका क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का है। तो चलो इस क्वेश्चंस को अभी मैं आप लोग को डिस्कस करके दिखाऊंगा कि कितना सिंपल क्वेश्चंस जेईई में पूछा जाता है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि आप हर क्वेश्चन को इजी कहते हैं। यस, मेरे लिए हर क्वेश्चन इजी है क्योंकि मेरे से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपसे भी सॉल्व होगा अगर मेरे कहे हुए रास्ते को फॉलो करोगे। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कंसीडर द हाइपरबोला। यहाँ पे एक हाइपरबोला गिवन है और ये एक सिंपल हाइपरबोला है जिसका देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कंजुगेट एक्सिस का और ट्रांसवर्स एक्सिस का, तो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई 10 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई 64 का स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ फोकी एट एस एंड एस 1। तो चलो इसका फर्स्ट आप एक रफ फिगर बनाओ, किस तरह का इसका ग्राफ होगा रफली स्केच करो। रफली स्केच किया इसका ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे फोकस है S1 एंड एस, वेयर एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एस किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। लेट P बी अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला पे एक पॉइंट दिया हुआ है P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हाइपरबोला पे कंसिडर करना। लेट एंगल एस पी एस वन इक्वल टू कितना? अल्फ़ा, विथ अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा जो एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एस एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट पी टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1. Let delta be the distance of P from the straight line SP1 and beta equal to S1P, then the greatest integer less than or equal to this is equal to। इसका कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। ओके, सो चलो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, हाइपरबोला ड्रॉ करूँगा। सो ये देखो हाइपरबोला ड्रॉ किया। यहाँ पे इसका वर्टेक्स ए और ए डैश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरबोला के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 8 है। सो इस तरीके से इसका एसेंट्रिसिटी निकाला जा सकता है। एसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। सो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 64y 100 इक्वल टू 164y 100। अगर इसेंट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा तो उसे क्या करोगे? यूज़ करोगे। चलो यहाँ पे फोकस S1 है और यहाँ पे अनदर फोकस, सॉरी यहाँ फोकस S है, यहाँ S1 है। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो A,0, इसका -A,0। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है AE,0, सेकंड फोकस -AE,0। एनी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में P है। सो P से आप S1 को ज्वाइन कर लो। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेडियस, यानी कि किसी पॉइंट को अगर आप किसी पॉइंट को जो कि कहाँ होगा, हाइपरबोला पे होगा, अगर उसे फोकस से ज्वाइन करोगे तो उसे फोकल रेडियस कहते हैं। सो ये अनदर फोकल रेडियस आपका PS हो गया। सो दो फोकल रेडियाई यहाँ पे होगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, विथ फोकी एस एंड S1 वेयर एस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेट P बी अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट SP S1 दिस एंगल इज हाउ मच? अल्फ़ा गिवन। ये एंगल कितना गिवन है? अल्फ़ा गिवन है बेटा। तो अल्फ़ा अगर गिवन है तो अब देखो क्या करोगे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एस। अब एक स्ट्रेट लाइन जो एस से पास करेगा एंड हैविंग सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट पी। पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया
ये देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। सो P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सेम इसके स्लोप के इक्वल एक स्लोप वाला लाइन यहाँ से ड्रॉ किया जाता है, यानी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है। सेम स्लोप का मीनिंग पैरेलल लाइन होता है। सो एक लाइन ड्रॉ किया गया। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ जरा समझो। इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन S1P, S1P लाइन को P1 पे इंटरसेक्ट करता, S1P को P1 पे, यानी इसे आप एक क्या करो, प्रोसीड करोगे, आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इसे P1 पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। S1P को प्रोसीड करेंगे और इसके टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इसे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट P1 पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन SP1, ये लाइन से P का डिस्टेंस कह रहा है कितना है, हाउ मच दिस डिस्टेंस, डेल्टा डिस्टेंस गिवन, ओके, एंड बीटा इक्वल टू S1P, बीटा इक्वल टू S1P, दिस डिस्टेंस इज बीटा, S1P इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा। अब ये देखो कि अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेड डिस्टेंस है मान लेता हूँ, तो डेल्टा शॉर्टेड डिस्टेंस ही गिवन है। यहाँ पे डेल्टा गिवन है कि P का लाइन से डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस मालूम। अब इसका मीनिंग है कि ये लाइन आपको क्या होगा, P पॉइंट पे नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा बेटा। ये अगर क्लियर है तभी समझ पाओगे। ये लाइन क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर है, यानी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। सो P पे ये आपका नॉर्मल हुआ और ये टेंजेंट है। अब देखो एक कंसेप्ट ये भी जानता होगा तुम लोग कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P और इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। क्या, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई, यानी फोकल रेडियाई आपका S1P है, SP है। सो इस दोनों के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट अगर उसका इंटरनल बाइसेक्टर है तो नॉर्मल क्या होगा, उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। ये थ्योरम आपने हाइपरबोला में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर मुझे मौका मिलेगा तो उसे मैं डिस्कस कर दूंगा, उससे ज़रूर देखोगे। ऐसे मैं जितने भी वीडियो है सभी वीडियो को मैं डाल रहा हूँ टॉपिक वाइज। होल मैथमेटिक्स का वीडियो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। सो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो और आने वाला जितना भी वीडियो है सबको देखो, टोटल को देखो बेटा, A to Z क्लियर कर दूंगा। आने वाला नेक्स्ट ईयर में आपका IIT होना एकदम तय, रुक नहीं सकते हैं। अच्छा रैंक लाना है तो मैथमेटिक्स को आपको ठीक करना ही होगा। कहीं कोटा बंसल फलना ढेकना करने से नहीं होता IIT, बल्कि IIT रूम में बैठ कर के मेहनत करने से होता है, और इस बात को ही पकड़ के रखो। अब चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करेगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। सो बाइसेक्टर होगा और ये एंगल अगर अल्फ़ा है, सो दिस एंगल इज़ हाउ मच, अल्फ़ा बाई 2, और ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा, क्योंकि टेंजेंट इज़ बाइसेक्टर ऑफ फोकल रेडियाई होता है। SP और S1P के बीच का जो एंगल है उसका ये टेंजेंट यानी PT जो होगा वो बाइसेक्टर होगा। क्लियर, अच्छा चलो ये क्लियर हो गया। तो अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। सो दिस इज अल्फ़ा बाई 2, सो दिस इज ऑल्सो अल्फ़ा बाई 2 होगा। ये भी अल्फ़ा बाई 2 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर है, देखो ये एक लाइन है, एक लाइन जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है।
सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्फ़ा/2 इक्वल होगा। अब जब इतना समझ ही गए हो तो इस ट्रायंगल में आ जाओ PSM में। इन ट्रायंगल PSM क्या होगा बोलो। PSM का बात करें तो आप वहाँ से कर सकते हो साइन अल्फ़ा/2 का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा साइन अल्फ़ा/2 बता दो। परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा बाई हाइपोटेन्यूज कितना है PS है, कितना है PS है। सो यहाँ से कह सकते हो कि फोकल रेडियाई यानी कि P का डिस्टेंस S से कितना आ रहा है, तो डेल्टा बाई आ रहा है साइन अल्फ़ा/2, डेल्टा बाई साइन अल्फ़ा/2। इतना तो क्लियर जरूर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये ट्रायंगल में देखो S1 S और P में, इन ट्रायंगल S1 P S1 क्या है SP S1 में क्या दिख रहा है देखो, यहाँ पे S1 से S का डिस्टेंस मालूम है, S1 2AE होता है, दिख भी रहा है कि ये डिस्टेंस AE, ये भी डिस्टेंस AE। सो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और इसे हम लोग कहते हैं Y को कंजुगेट एक्सिस। फिलहाल S से S का यानी फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2AE। यहाँ पे S1P भी मालूम है, क्या है मालूम, बीटा मालूम। अभी अभी SP भी मालूम कर लिया, कितना डेल्टा बाई कितना डेल्टा बाई साइन अल्फ़ा/2, ये देखो ये मालूम। सो अगर बात करें हम लोग ट्रायंगल SPS1 का, तो इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है। सो तीनों साइड मालूम है, साथ में एंगल भी मालूम है। तो ये एंगल मालूम होने के कारण कोसाइन फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, या नहीं ज़रूर देखो यहाँ पे। सो कोसाइन फार्मूला से क्या होगा, इन ट्रायंगल SPS1 कोसाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग इस साइड का होल स्क्वायर यानी SS1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, S1P का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर माइनस 2S1P SP इंटू कॉस इंक्लूडेड एंगल का कोसाइन अल्फ़ा। सो ये देखो, अब सभी का वैल्यू रखो बेटा, आंसर आ जाएगा, बता देता हूँ, सॉल्व कर लोगे, अब बन चुका है क्वेश्चन। सो देखो क्या है, SS1 2AE होल स्क्वायर इक्वल टू S1P is how much beta, SP is how much डेल्टा स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, माइनस कर दो 2S1P का वैल्यू रख दो, S1P यहाँ है बीटा, SP का वैल्यू है डेल्टा बाई साइन अल्फ़ा/2 और है कॉस अल्फ़ा। ओके, अभी हम लोग इसे करेंगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो A का वैल्यू पुट कर सकते हो 10, B का भी वैल्यू पुट कर सकते हो 8। सो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो ये हो गया 4, A का वैल्यू है 10 यानी 100, E स्क्वायर का वैल्यू भी देखो यहाँ से मालूम कर चुका हूँ 164/100। सो लेफ्ट साइड में 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, A का होल स्क्वायर 100 हो गया, E का होल स्क्वायर 164/100 हो गया, बीटा स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग को मिल रहा है बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस यहाँ पे 2 बीटा डेल्टा बाय साइन अल्फ़ा/2 और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नेम दे सकते हो। अब बात रहा कि ये वाला टर्म अगर गायब नहीं होगा तो ये कहाँ से फाइंड कर पाओगे। सो यहाँ पे एक और पॉइंट समझना होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो पॉइंट है कि इसे एलिमिनेट करना है। सो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग डेफिनेशन हाइपरबोला का फॉलो करेंगे। और डेफिनेशन क्या है हाइपरबोला का, तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि हाइपरबोला का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है S1P माइनस SP इक्वल टू 2A। ये होता होगा, जानते होंगे, अगर हाइपरबोला पढ़ा होगा बेटा तो ज़रूर इस फार्मूला को ज़रूर सीखा होगा
कि फोकल रेडियाई का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है, यानी 2a होता है। तो 2a यानी कि 2 × 10 हो जाएगा 20। अब देखो S1p मालूम है बीटा, SP भी मालूम है डेल्टा वाई साइन अल्फ़ा बाई 2। सो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर दो तो यहाँ बोल मिल जाएगा 400। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर करने के बाद इसका होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू चाहिए। सो इसका स्क्वायर कर दिया तो मिला बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2ab करोगे तो 2 बीटा डेल्टा बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2ab तो 2 बीटा डेल्टा बाई इंटू अल्फ़ा बाई 2 है यहाँ पे इक्वल टू 400। सो इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लो और यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 का वैल्यू निकाल करके इसमें सब्सटीट्यूट करो। सब्सटीट्यूट करने के बाद देखोगे कि अभी अभी तुरंत आंसर आएगा। सो चलो उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पे, कैंसिल जो होता है उसे कैंसिल करो। 4 × 164 इसका वैल्यू आपका क्या मिल रहा है वहाँ से बोलो, मिल रहा है 400 प्लस कितना 2 बीटा डेल्टा बाई कितना साइन अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे ऑलरेडी है 2 बीटा डेल्टा कॉस अल्फ़ा बाई कितना साइन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे जो कॉमन होता है उसे कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत। चलो कुछ कॉमन होता है उसे कॉमन निकालता हूँ और अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो चलो इसे मैं कुछ पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो देखो मैं इसे इरेज कर करके यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। सो कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। सो इरेज कर दिया और देखो इससे मैं क्या करूँगा 4 × यहाँ पे लिख सकते हो 4 × 164 इक्वल टू 400। यहाँ पे देखो जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो 2 बीटा डेल्टा वाई क्या है साइन अल्फ़ा बाई 2, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बचेगा कि नहीं बोलो, बचेगा। ओके वेरी गुड, समझ रहे हो। 2 बीटा डेल्टा वाई साइन अल्फ़ा बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सो यहाँ से देखो कैंसिल हो गया साइन अल्फ़ा बाई 2, ये 4 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है और लेफ्ट साइड में भी देखो क्या है 4 है तो इस 4 को कैंसिल कर दो। सो यहाँ मिला आपको 164 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे मिला बीटा डेल्टा इंटू कितना साइन अल्फ़ा बाई 2। सो देखिए हम लोग रिज़ल्ट के पास पहुँचने वाले हैं और इसे लेफ़्ट साइड में लाके माइनस कर दोगे तो 64 इक्वल टू मिल गया बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। सो बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 मिल गया है। देयरफॉर कैलकुलेशन करना हम लोग को बीटा डेल्टा बाई 9 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। सो मिल गया 64/9। तो 9 से अगर 64 को काटोगे तो 9 7 63 होता है, 63 यानी कि 7.1 लिख सकते हो। सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा ऐसा मांगा गया एग्जाम क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यानी 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा क्या होगा बताओ। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट्स वैल्यू इज़ 7। क्या होगा 7 होगा। सो ये देखिए फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं हम लोग और इस तरह से हाइपरबोला के इस क्वेश्चंस को मैं बताया, आप लोग ज़रूर इसको समझे होंगे। तो ए का वैल्यू गिवन था, बी गिवन था, ई स्क्वायर निकाला और यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट जो एक यूज़ किया है वो ये था कि फोकल रेडियाई के बीच का जो एंगल होता है उसे टेंजेंट क्या करता है बाइसेक्ट करता है
नॉर्मल भी उसे बाइसेक्ट करता है, लेकिन नॉर्मल एक्सटर्नली करता है और टेंजेंट उस एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट करता है। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। ये कंसेप्ट याद रखना, इसको यूज़ करोगे नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर बेस्ट ऑफ लक। मैं बोलूँगा कि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़िएगा मत, एकदम कसम खा के जाना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। सो इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाते रहो, पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहो, बस यही रिक्वेस्ट है मेरा तुम सभी लोगों से। तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके।